हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और इसके अलावा मेरे दोस्तों पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज के ऑनलाइन एग्ज़ाम 2 जनवरी और 3 जनवरी को आयोजित हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है और उस गाइडलाइन के बारे में उन्हें ध्यान रखना है। उन्हें क्या ड्रेस कोड जो है रखना है, इसके अलावा साथ में कौन सी आईडी प्रूफ लेके जानी है, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या अपडेट है और इसके अलावा मेरे दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है, इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड सबसे पहले तो जो स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, और डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर तुरंत मेल करें, ठीक है। और मेल आईडी विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड की मेरे दोस्तों आपको 2 कॉपी साथ में रखनी चाहिए। बाय द वे, एक कॉपी कहीं गुम हो जाए, खो जाए, फट जाए तो दूसरी कॉपी आप यूज़ करें। अब एडमिट कार्ड कलर्ड निकालना है कि ब्लैक एंड वाइट, तो मेरे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैक एंड वाइट यूज़ करें या कलर्ड यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड के ऊपर यदि फ़ोटो नहीं है तो आपको रंगीन फ़ोटो लगाना है। कलर्ड फ़ोटोग्राफ एडमिट कार्ड पर आपको जो है पेस्ट करना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। इस कलर्ड फ़ोटो के अलावा भी आपको एक फ़ोटोग्राफ अपने साथ में रखना है। बाय द वे, वो फ़ोटो गिर जाए या कोई और स्थिति क्रिएट हो जाए तो वो दूसरा काम में ले सकें। तीसरी बात, मेरे दोस्तों, आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर मिला है, उस एग्ज़ाम सेंटर को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप ज़रूर देख कर आ जाएँ। यदि वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो अगले दिन जाने की पूरी सुविधा समय पर कर सकें। यदि आपने एग्ज़ाम सेंटर देखा ही नहीं है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर खोजते-खोजते एग्ज़ाम का टाइम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1.5 घंटे पहले, यानी 1 घंटा और 30 मिनट पहले पहुँचें। आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम की पहली पारी 10 से 12 बजे के बीच है, तो जिनकी ये पारी है उनको 8:30 बजे या पौने 9 बजे तक सेंटर पे पहुँच जाना है और जिनकी पारी 2 बजे की है, उन्हें 12:30 बजे तक सेंटर पर पहुँच जाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, वो जैसे ही अपने सेंटर पर पहुँचे, ठीक है, तो आपको मेरे दोस्तों एक पीसी मिलेगा, एक कंप्यूटर मिलेगा। उस कंप्यूटर को पहले अच्छी तरह से देख लें कि वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं है कि उसके स्क्रीन में गड़बड़ है, माउस में गड़बड़ है, तो पहले ही वीक्षक को जो ड्यूटी में है उसको बता दें कि मेरा सिस्टम सही नहीं है, चेंज करवाओ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका सिस्टम ऑन किया जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो वीक्षक होंगे वही आपको ऑन करके देंगे पूरा पीसी। तो जैसे ही आपका पीसी ऑन हो गया, आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, ऑन होने के बाद भी कोई दिक्कत है आप बता देना। ऑन होने के बाद मेरे दोस्तों आपको उसके अंदर आईडी पासवर्ड डालने होंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी देख लेना कि अंदर जो इन्फॉर्मेशन खुली है वो आपकी ही होनी चाहिए। पहले देख लेना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ अपने एडमिट कार्ड से मिलान कर लेना, ठीक है। फिर मेरे दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम हो, ठीक है, आप पेपर करना शुरू करोगे। तो अगर वहाँ पर पेपर टाइम पे ओपन नहीं होता है, तो वैसे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ऊपर टाइमर चलेगा उसमें वैसे भी, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने पर आपको तुरंत वीक्षक को बताना है जो अंदर ड्यूटी में है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, उसी क्वेश्चन को सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है
ओके किया, नेक्स्ट, ओके किया, नेक्स्ट। वहाँ आपको कीबोर्ड नहीं मिलेगा, केवल एक तो मिलेगा डेस्कटॉप, यानी एक स्क्रीन होगी और उस स्क्रीन से माउस जुड़ा हुआ होगा। सीधा आपको क्लिक ही करना है। कंप्यूटर की कोई जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है और न ही कंप्यूटर के कोर्स की ज़रूरत है। आपको तो क्लिक करना आना चाहिए बस, ठीक है? ये देख लेना कि माउस से ठीक से क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है, क्लिक कर रहे हो ए पर और हो गया बी पर। ऐसी कोई दिक्कत हो तो माउस तुरंत चेंज करवा देना, ठीक है? ये चीज़ें आप पहले ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा, ठीक है? अब मेरे दोस्तों, साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जब आप जाओगे तो और हाँ, देखिए, आपको मेरे दोस्तों 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट मिलते हैं और 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। तो लगभग 1 प्रश्न के लिए सवा 1 मिनट मिलती है आपको। तो इसलिए ध्यान रखना कि हर एक प्रश्न को 1 ही मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल है, उसमें अगर 2 मिनट लग गए, तो आगे के फिर 2-3 प्रश्न उन्हें थोड़ा जल्दबाजी में करना है। ठीक है? आप टाइमर पे ध्यान देते रहना, समय पे ध्यान देते रहना। अगर आपका टाइम मान लो 15 मिनट बचा हुआ है या 10 मिनट बचा हुआ है, तो जब 10 मिनट बचा हुआ हो तो सबमिट कर देना। नहीं तो कई बार क्या होता है, सबमिट नहीं होते आंसर लास्ट में। ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों, सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों। न तो पैरामेडिकल में नेगेटिव मार्किंग है, न ही फार्मेसी में, न ही बीपीटी में, किसी में भी नहीं है। ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों, याद रख लेना आप लोग, किसी भी प्रकार की चीटिंग का प्रयास मत करना। नकल का प्रयास ही नहीं करना है आपको। ठीक है? अगर मैं ड्रेस कोड की बात करूं कि ड्रेस कोड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे दोस्तों, ड्रेस कोड के रूप में सबसे पहले और बड़ी बात तो यह है कि आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे टी शर्ट पहन ली या हाफ बाजू का जो है शर्ट पहन लिया। ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों, वॉच अलाउ नहीं होगी, वॉच वगैरह नहीं होनी चाहिए। जितनी भी फीमेल है, उनकी जो ज्वेलरी वगैरह होती है, वो अलाउ नहीं होगी। चाहे वो ईयर पीस हो, चाहे कुछ भी और प्रकार की ज्वेलरी हो, रिंग हो, वो सभी आपको उतार के जानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछली बार की तरह सेंटर के आगे आप पहुँचे, फिर पता चला, फिर कान में से ज्वेलरी निकाल रहे हो, इधर-उधर दौड़ रहे हो, किसी दुकान वाले को दे रहे हो। ऐसा मत करना, घर पे ही ये चीज़ें पहले रख के चले जाना। यूँ मत सोचना कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे किसी को पकड़वा दूँगा, दे दूँगा। वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। ये बड़े मेडिकल कॉलेज में सेंटर आया है आपका, वहाँ आस-पास आपको कोई नहीं मिलेगा, मैं क्लियर कह देता हूँ। ठीक है? और किसी को अगर दे भी दिया और कोई लेके चला जाएगा फालतू में। ठीक है? तो इसलिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरह की कीमती चीज़ें अपने साथ में लेके नहीं आना। ज्वेलरी वगैरह है, रिंग है, वॉच है, चेन है गले की, ये अलाउ नहीं होगी। ठीक है? और तो और जो फीमेल है, उनका जो हेयर है ना, हेयर के अंदर जो पिन होती है ना डिज़ाइन वाली, वो भी अलाउ नहीं होगी, मैं क्लियर कह रहा हूँ। केवल नॉर्मल रबर वगैरह वो अलाउ होंगे। ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों, मास्क सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, मास्क। नॉर्मल कोई रुमाल से मुँह बाँध के आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करेगा कोई। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर मास्क आपके पास 2 रखने होंगे, एक जेब में रखना और एक का यूज़ करना। बाय द वे वो टूट-फूट जाए तो नया तो लेंगे। तो इसलिए मास्क बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी मास्क होगा चलेगा, बट मास्क होना चाहिए। ठीक है? अब रही बात वैक्सीन की, तो मेरे दोस्तों, अगर आप 18 साल से उम्र एज बड़ी है आपकी उम्र, तब तो आपने वैक्सीन लगभग लगा ली होगी। फिर भी इस बार वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं रखी है। अगर किसी के वैक्सीन लगाई हुई नहीं भी है, तो भी उसे एग्ज़ाम से वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि स्कूली बच्चों के तो अभी वैक्सीन शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को देख के घबराने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पे बिल्कुल टाइम पे पहुँचना है आपको। और बाकी आपको इस बात के लिए नहीं डरना है कि मेरा तो ये एग्ज़ाम सेंटर आ गया, ये जयपुर में पता नहीं कहाँ पे होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप जयपुर नहीं भी गए हैं एक बार भी, तो भी आप जब भी जिस बस के या ट्रेन के द्वारा जाएँगे या जिस एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जाएँगे, वहाँ उतरने के बाद में मेरे दोस्तों, आप जो हैं, टैक्सी वाले बहुत से होंगे, वैन वाले बहुत से होंगे, उनको आप बता देना कि ये एड्रेस है, मुझे छोड़ दो। वो ₹100 लेंगे और आपको अपने
एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर के लिए अगर आपने कहीं होटल पे रूम भी बुक करा रखा है, तो वहाँ से आप 7:30 बजे तक निकल जाना, ठीक है ना? टाइम पे अपने सेंटर पे पहुँचना है। चाहे सेंटर के आगे आधा घंटा, घंटा बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और एग्ज़ाम मेरे दोस्तों इंग्लिश मीडियम में होगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, इसलिए सारे के सारे प्रश्न अटेंड करने हैं, ठीक है ना? एक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, बाकी सारे ये एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड नहीं है, ड्राइवर जो लाइसेंस होता है वो लेके जाना है। ठीक है ना? कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। प्रयास करना आधार कार्ड का। नहीं है आधार कार्ड, नया निकल जाता है, ओरिजिनल निकलवा दो, नया कलर्ड प्रिंट। ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूँ 1 नहीं 2 रखो। बाय द वे एक खो भी जाए, गुम हो जाए तो दूसरा तो काम आएगा। ठीक है? ठीक है, बहुत से बच्चों की यहाँ दिक्कत आती है कि वो बाहर शहरों से आते हैं। जैसे कोई बाड़मेर से, जैसलमेर से, सिरोही, पाली, नागौर से गए, बैग वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ एक धोखा हो जाता है। या तो उनका बैग गुम हो जाता है या कुछ और दिक्कत हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो भी कीमती चीज़ है, वो बैग में नहीं रख कर के जेब में रखनी। जैसे एडमिट कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है ना? तो कोई ना कोई व्यक्ति जो भी होगा सामने की जेब में रखना, ठीक है? तो मेरे दोस्तों पूरा सतर्कता के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी प्रकार से डरने की, भयभीत होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपने मेहनत कर ली वो काफ़ी है, और वैसे भी फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी की मेरिट बहुत डाउन जाती है। अगर आप 50 नंबर क्रॉस करते हो ना, तो भी आपकी संभावना बढ़ती है। 50 नंबर क्रॉस कर लिए हो अगर आप, तो आपकी संभावना बनती है। क्योंकि फार्मेसी, पैरामेडिकल में 85 से ऊपर तो बच्चों के आते ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसलिए बिल्कुल बढ़िया तरह से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देते समय जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, तो पहले ब्रेकफ़ास्ट करके जाना है, दोपहर में है तो लंच करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और वैसे ही चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर रफ कार्य के लिए साथ में कुछ लेके जाना है क्या? नहीं, वहाँ आपको व्हाइट पेज मिलेगा। तो फिर अगर वहाँ व्हाइट पेज मिलेगा, तो सर हम जो है साथ में पेन लेके जाएँगे क्या? बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको पेन साथ में लेकर के जानी है, और वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी पेन होनी चाहिए, ठीक है? ट्रांसपेरेंट पेन आपको साथ में ले जानी ही पड़ेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है वहाँ दाएँ-बाएँ से माँग रहे हो, ठीक है? इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको। बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह कुछ भी साथ लेके मत जाना, कोई नकल का प्रयास भी मत करना। ऑनलाइन एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों, गलत साधनों के प्रयोग से फालतू में फँस जाओगे। आरयूएचएस का मामला बहुत टफ़ है, किसी भी कंडीशन में हेल्प नहीं होगी, ठीक है? बाकी आपको अगर अभी भी मेरे दोस्तों 2-3 दिन का टाइम है, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो पूरे के पूरे सिलेबस का, तो मैंने 1000 प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की है आपके लिए, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के लिए। अगर आप इन प्रश्नों को लेना चाहते हो, ये प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है, तो आप 9828721229 आप इस नंबर पे तुरंत मेरे दोस्तों गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर दो। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे पुनः आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, अगले 2 मिनट में आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हम पेपर आपको भेजेंगे, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी मेरे दोस्तों जॉइन कर लो, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।